अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ सब भाई खैरियत से होंगे। आइए बढ़ते हैं अपने लेक्चर की जानिब। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था रोल ऑफ बायोलॉजी इन सर्विस ऑफ मैनकाइंड। आज बेसिकली ये भी जो टॉपिक हैं ये भी उसी के साथ रिलेटेड हैं, उसी के साथ जुड़े हुए हैं, तो इनको आज हम फर्दर डिस्कस करते हैं। आज सबसे पहले हमने डिस्कस करना है बायोपेस्टिसाइड। बायोपेस्टिसाइड क्या है आइए देखते हैं। यूज़ ऑफ बैक्टीरिया टू कंट्रोल पेस्ट, यानी कि पेस्ट्स को कंट्रोल करने के लिए बैक्टीरिया का इस्तेमाल करना। किसी चीज़ से को जो पेस्ट किसी चीज़ पे नुकसान दे रहे हैं उनको किल करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए बैक्टीरिया का जो भी इस्तेमाल है उसको हम बायोपेस्टिसाइड का नाम देते हैं, जो कि एग्रीकल्चर के फील्ड में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल है। और दूसरे भी यानी कि प्लांट्स में भी इसका इस्तेमाल हो जाता है, जैसे कि उनमें जो बैक्टीरिया जो ऐसे हैं पेस्ट्स हैं जो उनको नुकसान दे रहे होते हैं, बैक्टीरिया को यूज़ करके बैक्टीरिया की मदद से उनको किल करने के जो अमल है उसको बायोपेस्टिसाइड का नाम दिया जाता है। इससे आगे हमने डिस्कस करना है इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट, IDM। IDM से मुराद क्या है? इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट। ये क्या है? यूजिंग ऑफ ऑल रेलेवेंट एंड अप्रोप्रिएट मेथड टू कंट्रोल डिजीज़, यानी कि तमाम ऐसे तरीके इस्तेमाल करना जो डिज़ीज़ को कंट्रोल करने के लिए, जो जरासीम को किल करने के लिए तरीक़ों का इस्तेमाल बायो इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट कहलाता है। इससे आगे हमने डिस्कस करना है पास्चुराइजेशन। पास्चुराइजेशन क्या है? द टेक्निक यूज टू प्रिजर्व मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स, यानी कि ऐसा तरीका, ऐसा बायोलॉजिकल का मेथड जो चीज़ों को प्रिजर्व करने, मिल्क की प्रोडक्ट को प्रिजर्व करने, महफूज बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, उसको पास्चुराइजेशन का भी कहते हैं। ये बेसिकली इसका ज़्यादातर इस्तेमाल जो है वो बेकरी की प्रोडक्ट्स में होता है, बेकरी की प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, उनको प्रिजर्व करने के लिए और चीज़ों को स्पॉइलेज होने से बचाने के लिए ये चीज़ जो इस्तेमाल की जाती है उसको हम पास्चुराइजेशन का नाम देते हैं। इसके बाद हमने डिस्कस करना है हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। ये वाला जो टॉपिक है बेसिकली ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, ये भी एक अलग से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, जो कि एग्ज़ाम में आते भी हैं। अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं और ये रोल ऑफ बायोलॉजी इन सर्विस ऑफ मैनकाइंड का हिस्सा भी हैं, यानी कि ये भी रोल ही है बायोलॉजी का। हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक क्या है? द टेक्निक इन विच प्लांट्स आर ग्रोन इन एरिएटेड वाटर, ऐसा तरीका, ऐसी टेक्निक जिसमें प्लांट्स जो हैं, पौधे जो हैं वो एरिएटेड वाटर में ग्रो करवाए जाते हैं। एरिएटेड वाटर क्या होता है वो मैंने अलग से नीचे टॉपिक बना के लिख दिया है। द वाटर इन विच एसेंशियल साल्ट आर प्रेजेंट या एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट, यानी कि ऐसा पानी, ऐसा वाटर जिसके अंदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, एसेंशियल साल्ट्स जो पौधे को रिक्वायर होते हैं, पौधे को चाहिए होते हैं, वो सिर्फ मौजूद होते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होता, उसको हम एरिएटेड वाटर का नाम देते हैं। देखिए मैंने ये नीचे डायग्राम बनाई है, इसके अंदर ये एक बीकर के अंदर एक प्लांट ग्रो कर रहा है। इसमें क्या है, इस बीकर के अंदर जो वाटर है उसमें जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो डिज़ोल्व किए कि जो सिर्फ़ और सिर्फ इस पौधे को चाहिए अपनी बका के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, एनर्जी हासिल करने के लिए, वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो इसके अंदर जो वाटर मौजूद है उसमें डाल दिए जाते हैं। वो साल्ट इस वाटर में डाल दिए जाते हैं जिससे ये प्लांट ग्रो करता है। इसके आगे जो है बेनिफिट्स क्या हैं? इसके बेनिफिट ये हैं कि जो है थोड़ी जो है अर्थ, यानी कि अर्थ ना भी हो, यानी कि कम एरिया जो है वो रिक्वायर्ड होता है ज़्यादा ग्रोथ के लिए। कम एरिया में आप ज़्यादा ग्रोथ करवा सकते हैं, यानी कि अब ये देखें एक बीकर के अंदर एक प्लांट को ग्रो करवाया जा सकता है। उस बीकर के अंदर वो साल्ट जो उसको, जो वो न्यूट्रिएंट जो उसको चाहिए होते हैं वो डालकर आप उसमें पौधे को ग्रो करवा सकते हैं, यानी कि मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड फॉर मैक्सिमम कल्टीवेशन। थोड़ा एरिया जो है वो रिक्वायर होता है ज़्यादा प्लांट्स को ग्रो करवाने के लिए, प्लांट की ज़्यादा ग्रोथ के लिए, तो उसको हम हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक का इस नाम देते हैं। ये इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? ये ज़्यादातर खला में इस्तेमाल किया जाता है। जो खला में जाते हैं वो उधर जाकर अपना प्लांट्स को ग्रो करवाते हैं, वो एरिएटेड वाटर इस्तेमाल करते हैं, वो
हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। इसके ज़रिए प्लांट वहाँ पे ग्रो करवाए जाते हैं, उनके एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं और इससे ये भी पता चल जाता है कि कौन कौन से जो न्यूट्रिएंट्स हैं किस किस प्लांट के लिए कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो बेटर हैं इस्तेमाल के लिए, वो बेनिफिट्स हैं, उनको बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं। तो आज यहाँ तक हमारा जो है रोल ऑफ बायोलॉजी इन सर्विस ऑफ मैनकाइंड वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है। हम इसको एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया है बायोपेस्टिसाइड यानी कि यूज़ ऑफ बैक्टीरिया टू कंट्रोल पेस्ट। बैक्टीरिया का पेस्ट को किल करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए जो इस्तेमाल है उसको बायोपेस्टिसाइड का नाम दिया जाता है। आगे IDM इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट, यूजिंग ऑफ आर रेलेवेंट एंड अप्रोप्रिएट मेथड टू कंट्रोल डिजीज़, यानी कि हर तरह का रेलेवेंट या कोई भी उससे अप्रोप्रिएट मेथड जो भी है डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए उसको हम इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट का नाम देते हैं। और आगे जो शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है और इस लॉन्ग का भी पार्ट है वो है पास्चराइजेशन, द टेक्निक यूज टू प्रिजर्व मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स और अदर प्रोडक्ट्स जो चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल होता है उसको हम पास्चराइजेशन का नाम देते हैं। ये ज़्यादातर बेकरी के प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद जो ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है, सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन एंड पार्ट ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन, हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक है, द टेक्निक इन विच प्लांट्स आर ग्रोन इन एरिएटेड वाटर। एरिएटेड वाटर कौन सा होता है जिनमें इसेंशियल साल्ट्स और इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जो प्लांट्स को रिक्वायर होते हैं अपनी बका के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी एनर्जी हासिल करने के लिए। आगे ये मैंने आपको बताया भी है कि इस तरह एक बीकर के अंदर वो प्लांट्स है ग्रो कर रहा है जिसमें एरिएटेड वाटर मौजूद है, उसमें वाटर में वो साल्ट मौजूद हैं जो इस पौधे को रिक्वायर हैं, जो इस पौधे को चाहिए हैं। आज हमने सिर्फ यही डिस्कस करना था। इससे आगे फर्दर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके लिए हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।